गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए एक परिवार घूमने के लिए कैरिबियन सागर में जाता है, जिसमें माँ का नाम जूलिया होता है और वो तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। तब पानी में तैरते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन उसे अपने पास कुछ दिखाई नहीं देता। तब वो सोचती है कि शायद उसके मन का भ्रम होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे फिर से वही आवाज आती है और इस बार भी उसे कुछ नजर नहीं आता। तब वो घबरा के योट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता और टॉम और बेन फिशिंग करने में बिजी थे। तब जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है और थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। तब वो योट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, योट को उसके पास ले जाता है और पानी में कूद जाता है और तब वो जूलिया को पानी से निकालकर योट पर ले जाता है। परिवार जूलिया को संभालता है और जूलिया खुद को समझाती है कि शायद समुद्र की लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर रात को सब मिलकर बैन का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो लैपटॉप लेकर वीडियो कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। तब वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड उसको दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े बादल छा गए हैं और तभी नेटवर्क इशू से कॉल क्लिच होकर कट जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने के लिए आती है, लेकिन टॉम बोलता है कि शहर से दूर होने की वजह से नेटवर्क ग्लिच है। और तभी समुद्र में अचानक उनको कोई आवाज सुनाई देती है और तभी सब बाहर आकर देखते हैं कि वेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा है। और टॉम बोलता है कि वेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी अचानक योट जोर से हिलती है और बैन गिर जाता है और टॉम को चिंता होती है कि योट को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा और तभी वो डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो वापस ऊपर आता है। तब उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म भरती है। तब टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वो बोलता है कि वो जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी और टॉम को योट पर काफी नुकसान दिखाई देता है और इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है, कैसी फोन का सिग्नल चेक करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। और तभी कैसी के सामने अचानक एक अजीब सा जीव आ जाता है। तभी वो चिल्ला पड़ती है, लेकिन वो तो बैन था जो उससे मजे कर रहा था। और कुछ टाइम बाद योट पूरी तरीके से बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। तब जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता। तब टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। तभी अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्का पिंड नीचे गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्का पिंड गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। तभी एक उल्का पिंड पानी में उनके पास गिरता है और टॉम तुरंत योट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक उल्का पिंड उस इलाके को हिट करता है और तभी सब एक दूसरे को डर के मारे कसकर पकड़ लेते हैं। और तब टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बैन देखता है कि योट से धुआं निकल रहा है। तब टॉम चेक करके कंफर्म करता है कि इंजन खराब हो गया है और हवा तेज हो जाती है तो फैमिली योट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। योट जोर से हिलने लगती है, बैन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे गहरी चोट भी लगती है। लहरें योट से टकराती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और परिवार के लिए लाइफ जैकेट लेके आता है। तभी पावर कट हो जाती है और टॉम पावर बटन प्रेस करता है, फिर लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बैन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी सिंह पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो पर सिग्नल की ट्राई करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता और अचानक एक तेज हाई पिच नॉइज आती है और हवा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। तब टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है और अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन उनकी योट आधे से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया है और योट अब जमीन पर अटकी है और सब ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं। तब कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क नहीं मिलता और बैन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है और ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। तब कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। तब जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज देखते हैं और बैन कुछ गुब्बारे उड़ाता है ताकि उन्हें कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर एक बार रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम है नाव और वो एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। तब वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं और तभी ओशन पीछे हट गया और जमीन डूब गई है। तब वो टॉम को बताता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो गए हैं। और वो ये भी बताता है कि पोल शायद फिर से रिवर्स होंगे और एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। तब वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत तेज और खतरनाक होगा। तब वो बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। तब जूलिया और टॉम उसे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। तब वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। तब टॉम कैलकुलेट करता है
कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। तब वो फैमिली से बोलता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। तब सुबह सुबह फैमिली अब सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी था जिसके हाथ में एक हारपून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। टॉम उसके पास जाकर उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। और पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम के सर पर बोतल जोर से मारता है और उसके चेहरे पे जोर से लात मारता है। तब जूली डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हारपून घुसा चुका था। तब टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर उसके बाद वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हारपून फेंकता है और उससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए योट के अंदर भागती है और बच्चों को सावधान करती है। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया ने फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है और फिर योट में इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। तब वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे वो धीरे से निकलने लगती है उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है। और इस बीच जूलिया योट की दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। तो वो जूलिया के मुंह पर कसकर मुक्का मारता है और जूलिया नीचे गिर जाती है। वो उसे पकड़कर खींचता है और जूलिया फर्नीचर को कसकर पकड़ती है और वो आदमी उसका पैर खींचता है। फिर वो जूलिया की कलाई पर पैर रखकर उसके हाथ से चाकू छुड़वा देता है और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर मारता है। फिर सोफे पर डालकर उसका गला दबाने लगता है और बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। तभी कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। तब वो आदमी जल उठता है और योट में आग फैलने लगती है। तब सब इससे बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जूलिया वापस आकर उस आदमी के मुंह पर लात मारती है और मैप और बैग उठाकर वहां से बाहर भाग जाती है। तब बैन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। तब जूलिया भी उनके साथ बैठकर आंसू बहाने लगते हैं और अपने पापा को आखिरी अलविदा कहने लगते हैं। तभी वो आदमी योट से बाहर निकल कर आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है और कुछ ही देर बाद योट एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। तब कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे से झंडे के पास रुक जाते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देख कर आया था और ये सुनकर बैन खुद को गुनहगार मानता है। तब जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे आ रहा था। रास्ते में बैन पानी में एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान हो जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग तेजी से भागने लगते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। तब फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछे छुड़ा लिया। तब चलते चलते उन्हें सारे मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा हुआ प्लास्टिक दिखने लगता है। तब बैन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। तब वो सबको रुकने के लिए कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तब उसे झटका लगता है कि बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका है। तब कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। तब गुस्से में जूलिया उस पर चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही से पानी खत्म हो गया। तब कैसी बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं। फिर दोनों के बीच लंबी बहस होती है और बहस करने के बाद फैमिली आगे बढ़ने लगती है। तब कुछ देर बाद उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है और अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पक्षी थे और फैमिली डिसाइड करती है कि आज की रात वो प्लेन के अंदर गुजारेंगे। तब वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की पॉकेट में फैमिली फोटो मिलती है और उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। तब कैसी पूछती है कि मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी। तब जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था और एक दिन उसने एक फूल एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। और रात के अंधेरे में कैसी प्लेन से बाहर जाती है और तभी वो डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार उसकी छाती पर चाकू से वार करके उसे मार देती है। तब कैसी अपनी माँ को गले लगाकर उसे शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े पड़े हुए होते हैं। तब वो नोटिस करते हैं कि उस आदमी के शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया के अंदर कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। और जैसे वो लोग वहां से निकलते हैं केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही थी, लेकिन बैन धीरे से आगे निकल जाता है। तभी जूलिया चिल्लाती है कि रुक जाओ और तभी बैन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। तब जूलिया उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। तब बैन को चक्कर आने लगते हैं और तब उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया कैसे उनसे टेम्पररी शेल्टर बना लेती हैं। तब जूलिया बैन को इंजेक्शन लगाती है और बोलती है कि आज की रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का एक बड़ा सा झुंड उनके पास आ रहा था। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तब भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर जिंदा थे। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं।
और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। तब क्रैब्स पास आ जाते हैं और जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और जब आखिरी में चढ़ने लगती है तो क्रैब उसके पैर पर जोर से काट लेते हैं। तब बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं। तब कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब अंदर घुस जाते हैं। तब क्रू मेंबर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। और आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश होकर वहां गिर जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। तब वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। तब वो एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तब कैसी उसकी आवाज सुनकर वापस आती है और उसे बताती है कि वो और बैन मदद ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर दोनों बैन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहाँ पर वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। फिर तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। तब बॉडी चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। तब जूलिया नावों से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। तब नावों ने बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था, वो भी इस ओशन के जीव हैं जो इसकी वजह से पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। तब वो फ्लेयर गन से शूट करता है और उन्हें एक मैसेज देता है और फैमिली उसकी तरफ चलना शुरू करती है। एक लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बैन पेशाब करता है और अब वो लोग सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। और जैसे ही वो रास्ते के बीच में से गुजरने लगते हैं तभी दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुछ ली न जाए। और अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। तब जूलिया उन्हें जाने के लिए कहती है कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। तब कैसी मना करती है और जोर देती है कि माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तब उन दोनों में बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। तब मजबूर होकर कैसे अपने भाई को खींच कर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव खून में लथपथ पड़ा है। तब वो उन्हें समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और बच्चे सबमरीन ले सकते हैं और इसे सोच करके एक्स्ट्रा जगह होगी। कैसी वापस अपनी माँ की तरफ दौड़ती है और तभी जूलिया केकड़ों का आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। तब कुछ क्रैब्स को मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा था और उन सबसे लड़ना मुश्किल था। और उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाकर अपनी माँ को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया का एक पैर घायल हो चुका था और वो अपने एक पैर की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तब कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बैन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर करता रहता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे और फैमिली ऊपर चढ़ जाए। तब केकड़े नाव के शरीर को खाने लगते हैं। तब जूलिया भी गन उठाकर फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर न चले जाएं। और जब वो सुरक्षित हो जाते हैं तब जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब वो गन केकड़ों पर फेंक कर अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की की मदद से केकड़ों को चारों तरफ देखती है और इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। तब तीनों अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तब समुद्र की तेज लहरें सबमरीन को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और ये देखकर कैसी फिर से उल्टी कर देती है और जल्दी वह हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। तब वो हैच अनलॉक कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह हुए शहर में गिरा दिया है। मतलब अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।